आज सभी पार्टी संगठन की योजना से हमारी पहले विस्तृत राष्ट्रीय कार्य समिति, उसके बाद में हरियाणा में हमारी पंचकुला में एक विस्तृत हरियाणा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसी की दृष्टि से आज विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक और इसके बाद में हमारे मंडलों की कार्य समिति की विस्तृत बैठक होने वाली है। इन बैठकों में अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारी सरकार केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, जो रचनाएं योजनाएं, जो लोगों को लाभ देने का काम, लोगों को सेवा देने का काम, लोगों का जो अच्छी योजना बना करके हर एक व्यक्ति को जो सरकार से अपेक्षा है उनको परिपूर्ण करने का जो काम किया गया है, उसके विषय में जानकारी देना। और आने वाले विधानसभा से लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के एनडीए की सरकार बना के बैठे हैं। एक मतलब देश में अपने में एक बड़ा, अपने आप में एक इतिहास रचा गया है। और उसी आधार पे अब हरियाणा में चूंकि अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 365 काम पहले रहता ही है, परंतु चूंकि चुनाव है, चुनाव में विशेष प्रकार के कुछ कार्य देखने होते हैं। अनेक प्रकार की योजनाएं ऐसी बनती हैं जिससे जनता के साथ कार्यकर्ता का 1-to-1 हो और डोर टू डोर कैंपेनिंग हो, जिससे अपनी सरकार की अच्छी योजनाओं की चर्चा हम करके और लोगों को अपने पक्ष में करने का काम करें। और मेरे अपने विचार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से, मैंने कहा कि एक घर में मान सम्मान, घर के रहने वालों का गौरव, घर में रहने वालों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक संबल मजबूत होना चाहिए और देश का मान सम्मान और घर में रक्षा सुरक्षा भी होनी चाहिए। उसी प्रकार भारत देश अब हम सब का एक घर है। इस घर का मान सम्मान, रक्षा सुरक्षा, आर्थिक संबल देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से पहले जो मर्जी कोई देश आंख दिखाता था, भारत उनकी सुनता था। आज का भारत वो भारत नहीं है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन काल में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। 11वीं स्थिति में हम आर्थिक दृष्टि से थे, छलांग लगा करके बड़े बड़े देशों को हमने पछाड़ करके वर्तमान में भारत आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। तो ये गौरव की बात है। इसी प्रकार देश के मान सम्मान की दृष्टि की बात करें तो आज देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो अनेकों देशों के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो उनको कहते हैं मोदी इज द बॉस। प्रोटोकॉल तोड़ करके उनका मान सम्मान करते हैं। तो अपने घर का यानी भारत देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत तन्मयता के साथ काम किया है। देश आगे बढ़ने में, देश आर्थिक मान सम्मान की दृष्टि की बात करें, चाहे रक्षा सुरक्षा की बात करें, तो आज का भारत, जो पहले भारत नजरें नीची करके बात करता था, आज का भारत, हम आंख दिखाने की भारत की कभी वृत्ति नहीं रही। हम किसी दूसरे को दोष नहीं जमाते। वर्तमान में भारत आंख से आंख मिलाने वाला भारत है। और अगर भारत को कोई सेधने का प्रयास करता तो अंदर जाके ठोक करके और उनका इलाज करने का भारत आज के देश में है। इसी प्रकार हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में भी हमारी सरकार ने, अगर आप ध्यान करेंगे तो पहले की कांग्रेस सरकार, बाद में भाजपा की सरकार हरियाणा में आई। जो पहले की कांग्रेस सरकार थी, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, ये असमान विकास से हरियाणा त्रस्त था। खास तौर से मेवात भी बहुत बुरी तरह से त्रस्त था। आपको ध्यान होगा आपके यहाँ पे कितने एक्सीडेंट होते थे, कितनी बुरी सड़कें थी। मैं तो यहाँ मतलब एक क्षेत्र विशेष में सड़कें थी, बाकी पूरा हरियाणा सड़क गड्ढे में थी, हरियाणा गड्ढे में सड़क थी, ये नजर नहीं आता था। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद में, मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद में, बेशक से मेवात जिले ने हमको विधायक नहीं दिए, लेकिन हरियाणा का समान विकास कराने में हमारी भाजपा की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने काम किए। इससे आगे बढ़ के भी काम किए। पार्टी को नया कल मिला है नेतृत्व का, हमारे केंद्र के प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। और चूंकि जो नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है वो साधारण कार्यकर्ता से, ये भाजपा में ही संभव है, कहीं संभव नहीं है। सब जगह चौधर की लड़ाई है। भाजपा में किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी समय यहाँ पीछे से उठा के पिछली पंक्ति से अगली पंक्ति में बैठाया जा सकता है। और कौन कार्यकर्ता वहां से उठ के यहाँ बैठेगा किसी को पता नहीं होता है। नायब सैनी जी सीएम बने, किसी को नहीं पता था। हमारे आज के दिन मोहनलाल बड़ौली जी भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कल तक किसी को पता था क्या? आप तो गैस करने वाले हैं पत्रकार, आपको भी पता नहीं होगा। तो ये भाजपा की खूबसूरती है कि भाजपा अपने कार्यकर्ता को
जब मर्जी चाहे उसको मतलब आगे बढ़ा के उसको दायित्व दे देती है और वो कार्यकर्ता पार्टी के लिए पूरी वेग के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरा परिश्रम की प्रकाष्ठा करता है। तो मैं वेलकम करता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष का। मैं जो आपको बता रहा था कि किस प्रकार से क्षेत्रवाद हावी था, हमारी सरकार आने के बाद में समान विकास के काम हुए, किस प्रकार से लोगों को, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उसके आसपास के इर्द गिर्द के लोगों के ही बच्चों को नौकरी मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस मिथक को तोड़ा। और कलयुग में इस तरह का मिथक तोड़ना कि हम मेरिट के आधार पर नौकरी देंगे, और उसमें आप समझ सकते हैं कि मेवात से कितने युवाओं को मैं तो फोन करता हूं तो पता चलता है कि जेई है, मैं फलाना खान हूं भाई साहब, मैं कहाँ से हो भाई साहब, मैं नूह से हूं। ऐसे पानीपत में मेरे एक जेई से बातचीत हुई, कहाँ से हो भाई साहब, नूह से हूं, इससे पहले लगे क्या। तो ऐसी सरकार जो आम घर के बच्चों को, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो दिमाग और बुद्धि के साथ में मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनको नौकरी देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। पहले की सरकारों के जो पैसे लेकर के या अपने इर्द गिर्द बैठने वालों को ही बच्चों को नौकरी लगनी थी, उस मिथक को तोड़ दिया है। इसी प्रकार से अगर हम वृद्धा पेंशन की बात करते हैं तो वृद्धा पेंशन के मामले में भी कांग्रेस की 10 साल की पिछली सरकार ने केवल 700 रुपए बढ़ाए थे, 1000 करी थी, 300 से 700 10 साल में, और इस सरकार ने 1000 से 3000 यानी 2000 रुपए बढ़ाए 10 साल में। 3 गुना बढ़ोतरी बीजेपी की सरकार ने करके दी है, अपने वृद्धों का मान सम्मान किया है। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो 50% महिलाओं को पंचायत में आरक्षण, पढ़ी लिखी पंचायतें, महिलाओं को आरक्षण मिला ना चाहते हुए भी 50% आज हमारी बहनें सरपंच हैं, कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 33% राजनीतिक क्षेत्र में बहन बेटियों को आरक्षण देकर करके उनका मान सम्मान बढ़ाने का, गौरव बढ़ाने का काम किया है। तो किसान की अगर हम बात करें, अगर मान लो अन्नदाता की हम बात करते हैं, तो ये पहली सरकार केंद्र की सरकार थी। इससे पहले तो किसी सरकार ने सोचा नहीं कि किसानों को मानदेय दिया जाए, किसानों को सम्मान निधि दी जाए, और 6,000 रुपए साल का गरीब किसान के खाते में आता है और उसका मान सम्मान बढ़ता है। ये ठीक है कि संख्या हो सकता है आज किसी को इसमें कमी लग रही, लेकिन शुरुआत तो अच्छी की। इसी प्रकार से आगे इनमें बढ़ोतरी भी, जैसे पेंशन 100 रुपए से शुरू होके आज हरियाणा में 3000 रुपए, इसी तरह से ये जो मान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की है, वो आने वाले समय में इसकी भी धनराशि बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से एमएसपी की बात करते तो हरियाणा 14 फसल, केवल हरियाणा ऐसा पूरे देश में राज्य है जो 14 फसलें एमएसपी पे खरीदता है। और किसान की आय दुगुनी करने की बात करें तो मैं उस क्षेत्र में बैठा हूं, आप और हम एक ही क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ बाजरा की, अब बोया होगा हमारे सभी किसान भाइयों ने, बाजरा पहले की क्या भाव जाता था? 10 साल पहले बाजरा 300, 400, 500 से ऊपर नहीं बिकता था। आज बाजरा 2650 रुपए है, 2650, 2650 का रेट बाजरे का हुआ है। आप बताइए आय कितनी बढ़ी? जो 700 से 2600 हो गया, 700 से पिछले साल 2200 था, 3 गुना, 2 की बजाय 3 गुना। ऐसे ही अगर फसल की जिन्स की बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं, तो गेहूं हो, चाहे हमारा तुअर हो, चाहे हमारा मूंग हो, चाहे हमारा ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, हर फसल का दाम दुगुना किया गया है। और एमएसपी तय करते हुए तो जो मूल कीमत किसान की लागत आती है उससे 50% मार्जिन देकर के एमएसपी तय किया है। पंजाब में भी केवल 3 या 4 फसलों का एमएसपी मिलता है। हरियाणा 14 फसलें एमएसपी पे खरीदता है और 14 की 14 खरीदता है, सरकारी रेट अपने किसानों को देता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मुआवजे की, पहले खराबे का मुआवजा 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया आपने सुना होगा, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार का भी इस सरकार ने 1100 करोड़ का मुआवजा किसानों को दिया है। और जो खराबा पहले 33% पे खराबा होने के बाद ही मुआवजा दिया जा सकता है, उसको घटा करके हमारी सरकार ने 25% अगर खराबा हो जाता है तो भी मुआवजा देने का प्रावधान किया है। तो किसानों को भावांतर भरपाई योजना से जोड़ा गया है कि अगर कोई किसान ने फसल बोई है, सब्जी बोई है, और उसमें कहीं ऐसा लगता है कि भाव अच्छा नहीं मिल रहा है मंडी में, तो उसको भावांतर भरपाई के थ्रू हम उनको उस योजना का लाभ दिलाते हैं। इसी प्रकार से धान अगर कोई कम बोता है, या जैसे जो पानी ज्यादा सोखने खींचने वाली फसलें हैं उनकी बिजाई कम करता, तो उनके किसान के खाते में 4000 रुपए हम डालते हैं, एक्स्ट्रा इनकम उनको
किसान को देख करके काम करते हैं। तो इस प्रकार